गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉमर्स से जुड़ी हुई कैरियर के बारे में जानेंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब क्लास 10 क्वालिफाई करते हैं तो इसके पश्चात हम लोगों को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन रहती है कि किस तरह के कैरियर ऑप्शन को हम लोग चुनें, किस तरह की स्ट्रीम को चुनें ताकि भविष्य में हम अपने फ्यूचर को निखार सकें। ऐसे तरह की स्थिति में ज़्यादातर हम लोग ऐसे लोगों की सलाह लेते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है। जैसे कि कुछ ऐसे तरह के परिवार के सदस्य होते हैं जो कि हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। वो अपने हिसाब से उनको जो अच्छा लगता है वही आपको बताते हैं। एक्चुअली में कैरियर कभी भी चुनने के लिए हमें अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस चीज़ में रुचि है। जिस चीज़ में रुचि हो हमारी, हमें उसी से संबंधित कैरियर को चुनना चाहिए। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें स्ट्रीम है, तो क्लास 10 के बाद हमें कोई भी एक स्ट्रीम चुनना पड़ता है, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। बच्चे क्या करते हैं कि चाहे उनकी रुचि हो या ना हो, वो दूसरे की कॉपी किया करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि उनके दोस्त किसी अलग स्ट्रीम में जा रहे हैं तो वो भी उसी स्ट्रीम में जा रहे हैं, जबकि उनकी इच्छा कुछ अलग है। कुछ बच्चों के साथ क्या होता है कि वो उनको फॉलो करते हुए पहुंच जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने इंटरेस्ट का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके जीवन से संबंधित चीज़ें हैं। एक बार जो आप निर्णय लेते हैं वही आपका मार्ग तय करता है। तो इसलिए हमें चलिए कॉमर्स के बारे में पूरी तरह से जानते हैं कि कॉमर्स में किस तरह की कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कॉमर्स के अंतर्गत देखा जाता है कि सबसे पहले हम लोग एक तरह से देखा जाए तो कॉमर्स यहाँ पे जो भी गवर्नमेंटल एजुकेशन सिस्टम है उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि क्लास 10 के बाद कोई भी कैरियर ऑप्शन या स्ट्रीम चुना जाता है। ठीक है, स्ट्रीम चुना जाता है, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। तो मान लीजिए कि हम लोग कॉमर्स चुने हुए हैं। अब यहाँ पे कॉमर्स हम लोग देखें तो कॉमर्स में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कैरियर के रूप में देख सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्लास 11 में एडमिशन लेते हैं। गवर्नमेंटल स्कूल्स में क्या होता है कि क्लास 11 में हम लोग एडमिशन लेते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में देखते हैं कि क्लास 9 से ही हम लोगों को स्ट्रीम बांट दिया जाता है। यानी कि देखा जाए कि इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो शुरू से ही यानी कि क्लास 9 से ही अपनी स्ट्रीम को चुन लेते हैं और उसी फील्ड में वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। इसलिए देखा जाए तो गवर्नमेंटल जो स्कूल्स हैं या फिर एजुकेशन सिस्टम है उसकी तुलना में जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा करते हैं, देखते हैं हम लोग कि वो ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि वो 2 साल क्या हैं, सीनियर हैं। 9 से वो पढ़ रहे हैं, 9 पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास 11 से स्ट्रीम चुना जा रहा है। तो ऐसे तरह की स्थिति में कॉमर्स हमारा मान लीजिए कि क्लास 11 से शुरू हो रहा है, तो क्लास 11 और 12 पढ़ेंगे हम लोग। तो क्लास 11, 12 पढ़ने के बाद यहाँ पे हम लोगों को बेसिक जानकारी दी जाती है। अब बेसिक जानकारी यहाँ पे दी गई कॉमर्स के बारे में। इसके बाद हम लोग क्लास 11 या 12 के बाद क्या करें, जनरली हम लोग देखते हैं कि अब क्लास 11, 12 के बाद हम लोगों को अपने कैरियर से संबंधित किसी भी प्रोफेशनल चीज़ों को चुनना पड़ता है, या फिर हम लोगों को देखा जाए तो कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग बीकॉम कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स की सर्टिफिकेट लेने के लिए हम लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, अब बीकॉम में भी क्या होता है, बीकॉम में भी हम लोग जैसे कि जानते हैं कि ऑनर्स और जनरल ये कैटेगरी हम लोग चुन सकते हैं।
इसके बाद क्या होता है कि अगर हम लोगों ने बीकॉम लिया है तो बीकॉम के बाद हम लोग चाहें तो यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स के बाद हम लोग विभिन्न तरह के आगे की तरफ कैरियर को चुन सकते हैं। जैसे कि आगे की तरफ हम लोग एमकॉम कर सकते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स। मास्टर ऑफ कॉमर्स के बाद हम लोग एमफिल कर सकते हैं, एमफिल, ठीक है, एमफिल कर सकते हैं, यानी कि एक प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए एमफिल की सर्टिफिकेट ले सकते हैं। या फिर नेट सेट का एग्ज़ाम निकाल के हम लोग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में लेक्चरर बन सकते हैं, ठीक है। या फिर आगे की तरफ हम लोग पीएचडी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अलग तरह के कॉम्पिटिटिव सेक्टर में जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव सेक्टर में जा सकते हैं। जैसे कि बीकॉम करने के बाद, यानी कि बैचलर डिग्री लेने के बाद हम लोग चाहें तो अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि आईएएस, आईपीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अन्य कोई भी गवर्नमेंटल कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कॉमर्स के अंतर्गत पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंटल जॉब के लिए इन सारी चीज़ों के सेक्टर में हम लोग जा सकते हैं। या फिर हम लोग प्रोफेशनल यानी कि टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। बच्चे बैंकिंग में जाना चाहते हैं, बैंकिंग का कैरियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं, तो बैंकिंग में कैसे जाया जाता है, तो सबसे पहले बता दें कि बैंकिंग के लिए आपको केवल कॉमर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप आर्ट्स पढ़ के, साइंस पढ़ के भी बैंक में कार्य कर सकते हैं। क्योंकि बैंक के लिए सबसे पहले आपको बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री चाहिए। और बैचलर डिग्री लेने के बाद आपको कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है और एग्ज़ाम हेल्ड किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत एसबीआई और आईबीपीएस, एसबीआई और आईबीपीएस ये दोनों सेक्टर एग्ज़ाम हेल्ड करते हैं। एसबीआई अपना क्या करता है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, अपना खुद का एग्ज़ाम हेल्ड करता है। और आईबीपीएस के अंतर्गत ये एक तरह की संस्था है जो कि क्या करती है, 20 नेशनलाइज्ड जो बैंक हैं उन नेशनलाइज्ड बैंकों के लिए एग्ज़ाम हेल्ड करता है, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में भी हम लोग देख सकते हैं कि क्लर्क को देख सकते हैं, क्लर्क को देख सकते हैं, क्लर्क को देख सकते हैं, और पीओ का पोस्ट होता है, एसओ का पोस्ट होता है, ठीक है। तो क्लर्क, पीओ, एसओ, पीओ का मतलब क्या होता है, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर, एसओ का मतलब क्या होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इन सब के लिए क्या किया जाता है, एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी अच्छी खासी पैसे मिलते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं कि कॉमर्स पढ़ने के बाद इन सारे चीज़ों में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप टीचिंग से संबंधित कैरियर को चुन सकते हैं। टीचिंग के अलावा आप अकाउंटेंट का भी कार्य कर सकते हैं, यानी कि बीकॉम करने के बाद ही आप एक अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं। मास्टर डिग्री लेने के बाद भी अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, या फिर हायर एजुकेशन लेके आप एक लेक्चरर बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि स्पेशली अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल कोर्सेस, प्रोफेशनल कोर्स देखा जाता है, यानी कि कॉमर्स में ज़्यादातर स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्सेज को चुनते हैं। जैसे कि हम सब ने सुना होगा, हमें अगर कॉमर्स पढ़ने के लिए एडवाइस जब दी गई होगी तो हमें ज़रूर इस सीए के बारे में बताया गया होगा, या फिर सीए के बारे में हम लोग जानते ही होंगे। फिर भी यहाँ पे देखिए सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये विभिन्न तरह के प्रोफेशनल कोर्सेस हैं। इन सारे प्रोफेशनल कोर्सेज को करने के बाद हम लोग विभिन्न तरह के कार्य को कर सकते हैं।
या फिर आप क्या कर सकते हैं कि क्लास 12 के बाद BBA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद हम लोग देखें तो MBA भी आप कर सकते हैं, MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर सकते हैं। बात करें हम लोग कि यहाँ पे देखा जाए तो इन सारे चीज़ों में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ तो है और अच्छी खासी इनकम भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं पूरी तरह से इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि किस कोर्स को करने के लिए कितना समय लगता है, कितना पैसा लग सकता है, ठीक है, कितना साल लगता है। यहाँ पे हम लोग केवल डिस्कस कर रहे हैं कि कॉमर्स पढ़ने के बाद कॉमर्स में किस किस तरह के कैरियर आते हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे ये जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस आपको बताई जा रही है, इन सारे प्रोफेशनल कोर्सेस के अंतर्गत खर्च तो होते हैं, लेकिन देखा जाता है कि अच्छी खासी सैलरी पैकेजेज भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कॉमर्स पढ़ने से विभिन्न तरह के लाभ होते हैं। यानी कि जो बच्चे अगर उनको पता नहीं भी होगा और उन्होंने कॉमर्स को ले लिया है, यानी कि कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें विभिन्न तरह के कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को अभी से देख सकते हैं और उसी के अनुसार अपने मार्ग को निर्धारित कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के बारे में, इन प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में जाना। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे दे देता हूँ मैं, जैसे कि CA, CS, CMA, इन सारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ को करने के लिए देखेंगे हम लोग कि 4 to 5 लाख लगते हैं। ठीक है, लेकिन इन कोर्सेज़ को करने के बाद आपको कम से कम मिनिमम सैलरी जो होती है आपकी वो 25,000 होती ही है, मतलब कि कम से कम 25,000 रुपये तक तो आप कमा ही सकते हैं। इसके बाद जैसा आपका रैंक होता है, जैसा आपका परफॉर्मेंस होता है, उसके अनुसार आपकी सैलरी होती है, या फिर आप खुद की कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 25,000 रुपये से लेके करोड़ों रुपया तक आप कमा सकते हैं साल का। ठीक है, तो इसमें विभिन्न तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज़ के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जैसे कि BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी करने के लिए अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अलग अलग चार्ज करते हैं। गवर्नमेंटल कॉलेजेस में देखा जाए तो इसका जो चार्ज है कम लगता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में देखा जाए तो यहाँ पे 2 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपये से लेके हम लोग देखते हैं कि अलग अलग चार्ज ऊपर हायर तक जाता है। ठीक है, MBA की देखें यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें हम लोग देखें कि एक इंस्टीट्यूट का नाम सुने होंगे IIM, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से अगर MBA किया जाए तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी लगभग 25 लाख यानी कि 25 लाख रुपए तक चार्ज कर रहा है इंस्टीट्यूशन। लेकिन 25 लाख रुपए चार्ज करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग महीने का लाखों रुपया कमा सकते हैं। यानी कि साल का पैकेज अगर इसका देखा जाए तो 15 से 16 या 20 लाख रुपए तक भी होते हैं। ठीक है, तो इसका एनुअल पैकेजेस होता है। ये विभिन्न तरह के प्रोफेशनल कोर्सेस हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें पैसा वैसे ही बढ़ता जाता है। मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इसलिए बताया क्योंकि जब तक हम लोग पैसे से संबंधित बातों के बारे में नहीं जानते हैं तब तक हमारे अंदर एनर्जी यानी कि ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्राव होता ही नहीं है। इसलिए इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया ताकि आप जान लें और कैरियर ऑप्शन को आप अभी से चुनें। ठीक है, CA करने के पश्चात हम लोग देखते हैं कि ऑडिटर का काम करते हैं, यानी कि अंकेक्षक का काम करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देखें कि SSC CGL में, SSC के अंतर्गत SSC CGL के अंतर्गत AAO यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का भी एक पोस्ट निकलता है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कंपटीशन के माध्यम से और वहाँ पे भी अपना कैरियर चुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।